Good morning, student. Today's topic is winnowing. The method of separating heavier and lighter component of a mixture by wind या blowing air. It is called winnowing. Again, I repeat you. The method of separating heavier and lighter, heavier भारी और lighter component of a mixture. अगर कोई भारी और हल्की कंपोनेंट का मिक्सचर है तो उसको अलग करना, हल्की चीज़ें अलग और भारी चीज़ें अलग, दोनों अलग अलग करना, मिक्सचर को अलग करना ही किसके द्वारा, किसकी मदद से, विंड की मदद से, ब्लोइंग बहती हुई हवा की मदद से, ये कहलाता है विनोविंग। विनोविंग देखिए, इस फार्मर सेपरेट, ये जो फार्मर है सेपरेट कर रहा है हस्क को फ्रॉम व्हीट ग्रेन बाय विनोविंग। विनोविंग बास्केट है। विनोविंग बास्केट में इन्होंने लिया मिक्सचर ऑफ ए व्हीट और ग्रेन्स ऑफ हस्क का, मिक्सचर ऑफ व्हीट और ग्रेन ऑफ हस्क का, जो लाइटर है हस्क पार्टिकल बिंग कैरी अवे फ्रॉम द विंड के द्वारा ये क्या अवे हो जाता है, दूर हो जाता है हस्क। एंड जो व्हीट ग्रेन्स होते हैं क्या होते हैं, हैवियर होते हैं। जो हैवियर होते हैं भारी होते हैं, एक प्लेस पे हो जाते हैं, और लाइटर अलग प्लेस पे होते हैं। वी नीड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ ए ग्रेन्स। We need to separate grains from a mixture of a grains, wheat या rice का, and husk. This is done by the method of winnowing, which is based on the property that grains are heavier than husk. Again, I repeat you, the method of separating heavier and lighter component of a mixture by wind या blowing air is called winnowing. अब हम बात करेंगे सीविंग की। विनोविंग के बाद हम जो है बात करेंगे सीविंग की। ये आप देख रहे हैं, इज यूज सेपरेट करने के लिए, यूज सेपरेट पेबल्स फ्रॉम सैंड से। पहले हम सीविंग को पढ़ेंगे। व्हेन द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, व्हेन द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर आर ऑफ डिफरेंट साइज, डिफरेंट साइज के हैं। The sieve can be used to separate them. The sieves are shallow vessel that has small holes. The size of the holes in the sieve depend on the size of component to be separated. अब होता क्या है, the method of separating the components of a mixture that are of different size by the using a sieve is called sieving. This method is used to some home to separate wheat bran from flour. You must have also noticed similar large sieves being used to building construction site to separate pebbles and stone from sand. सैंड से जो पेबल्स बड़े बड़े होते हों और स्टोन को अलग करने का काम किया जाता है। ये है, आप देख रहे हैं, जिसको सेपरेट कर दे रहा है। पेबल्स इस साइड में और फिर ये जो रहते ग्रेन्स अलग। फाइन सैंड जो होते, फाइन सैंड ये आपको दिखाई पड़ रहे हैं इस कंपोनेंट के द्वारा। अब हम बात करते हैं इसमें, इसके बाद है आपका सीविंग के बाद सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। पहले सेडिमेंटेशन के बारे में या प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन के बारे में हम बात करते हैं। प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन क्या होता है और डिकेंटेशन क्या होता है, पहले हम आपको बता दें। प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन के उसमें ये है प्रोसेस सेडिमेंटेशन क्या होता है। insoluble substance that are heavier than liquid. Insoluble substance that are heavier than liquid can be separated by sedimentation and decantation. Let me perform the following. कुछ activities है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं process of sedimentation को। To separate a mixture of a sand
एंड वाटर बाय द सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। क्या क्या जरूरत होगी? 2 बीकर्स एंड सम वाटर, सैंड एंड अ ग्लास रॉड। मेथड क्या है? टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड, एक मिक्सचर लेंगे, ये सैंड का मिक्सचर है, सैंड का मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ ए सैंड एंड वाटर है। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इन ए बीकर, अलाउ द मिक्सचर टू सैंड undisturbed from some time. After some time, pour and clean water into another beaker gently with the help of a glass rod without disturbing the sediment of sand. Observe, आपने देखा इसमें मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर है, कुछ टाइम तक इसको रख देते हैं तो सैंड जो सेडिमेंट है वो अलग और क्लीन वाटर अलग आपको दिखाई पड़ता है। यू अलाउ allowing the mixture of sand and spread for the same time, you observe that the heavier sand particles settle down at the bottom of the beaker. This layer of sand is called, जो लेयर होती है, this layer of the sand, this layer of sand is called sediment। जो लेयर होती है इसको कहते हैं सैंड के सेडिमेंट कहते हैं। जो जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? सेडिमेंट। उसको क्या कहते हैं? सेडिमेंट कहते हैं। When the sand settle down, clear water remaining above the layer of a sand. When all the clean water, ये जो आपका clean water है, all the clean water आपको दिखाते हैं, ये है, ये प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन में आप देखेंगे। तो all the when all the clean water has been poured out, only sand is left at the bottom of the beaker। और जो आपका क्लीन वाटर है उसको हमने ग्लास रॉड की मदद से अलग कर लिया, क्लीन वाटर को। तो the process of settling down of a heavier insoluble particle at the bottom of a liquid is called sedimentation. Again I repeat here, the process of the process of settle down of a heavier insoluble particles at the bottom of a liquid is called sedimentation. The heavier insoluble particles that is settled down at the bottom of the liquid are called sediment. The process of pouring out a clean liquid from a vessel after sedimentation without disturbing the sediment is called decantation. प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन में आपने देखा कि जो सेडिमेंटेशन था, मिक्सचर जो था उसको रख दिया गया कुछ टाइम तक के लिए, तो वो पानी वाटर अलग हो गया और जो सैंड है वो अलग लेयर की बन गई। वो प्रोसेस को क्या कहने? सेडिमेंटेशन। बट वो जो अलग दोनों हुए थे, क्लीन वाटर सैंड अलग हुआ था और वाटर अलग हुआ था, उसको एक ग्लास रॉड की मदद से अलग कर लिया गया। क्लीन वाटर अलग और सैंड अलग कर लिया गया। ठीक है, तो फिर से बता रहे थे प्रोसेस ऑफ सेटल डाउन ऑफ हैवियर, जो है सेटल डाउन जो हो रहा है इन सॉल्युबल पार्टिकल, क्या था? सैंड था। एट द बॉटम ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, को सेडिमेंटेशन किया गया, सेडिमेंटेशन कहा गया। द हैवियर इनसॉल्युबल पार्टिकल दैट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ लिक्विड, जो बैठ जा रहा है उसको सेडिमेंट कह रहे हैं। और द प्रोसेस ऑफ प्योरिंग आउट, और जो पानी क्लीन वाटर जो हमने अलग कर लिया फ्रॉम ए वेसल विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट, जो सैंड को बिना डिस्टर्ब किए हुए, इसी को कहते हैं डिकेंटेशन। ये आपको दिखाई पड़ा है, ठीक, पानी को अलग कर लिया गया, ये आपका कहला रहा है डिकेंटेशन कहला रहा है, द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। ओके, थैंक यू।